नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। और आज अपन बात करने वाले हैं कि 12th बोर्ड एग्जाम में आप कैसे टॉप कर सकते हो। ऐसे कौन से हैक्स है जो कि टॉपर बच्चे पर लागू होते हैं कि सर क्या देखो, पढ़ाई तो सभी करते हैं सर, लेकिन सर एक स्टूडेंट टॉप कर जाता है, मैंने भी वही पढ़ा, उसने भी वही पढ़ा, लेकिन हम कभी रह जाते हैं, हमारे माइंड में रह जाता है कि हम भी टॉप कर सकते थे, हमने भी सेम आंसर लिखे हैं। तो ऐसी कौन सी टिप्स है कि हम बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए उनको अप्लाई कर सकते हैं, या ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जिनको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, उनको अपन सुधार सकते हैं, उनको ठीक कर कर अपन बोर्ड एग्जाम में कैसे टॉप कर सकते हैं, थोड़ा उन्हीं की चर्चा करेंगे। और आप 12th एग्रीकल्चर के साथी हो, कंप्लीट चीजें आपके लिए आती रहती है। सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं, अगर बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप करना है तो उसके लिए आप सबसे पहले चीज आप में होनी चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस आती हो। आपका जो आत्मविश्वास है वो आप में भरपूर मात्रा में होना चाहिए। कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम की बचपन से मेंटेलिटी रहती है कि सर बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, क्यों सर कैसे आएंगे, हार्ड रहेगा, दूसरी जगह एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कैसे ना कहीं घबराहट हो जाती है मन के अंदर। सही करने वाले आंसर को भी गलत कर बैठते हैं कई बार। तो आत्मविश्वास आप में अपर लेवल का होना चाहिए साथियों, और वो बढ़ाने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ब्राइट एग्रो क्लासेस को, ताकि ऐसे ही जो टिप्स है और हैक्स है आपको बताए जाएंगे यहाँ पर। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें ताकि आपको भी मिलते रहे ऐसी अपडेट। सबसे पहले चीज अपन बात करें कि सर ऐसी कौन सी टिप्स है जो हमें अप्लाई करनी चाहिए। सबसे पहली है, जो आप आंसर शीट है उसकी साफ सफाई बनाए रखें। सर ये कैसे होगा, इसमें क्या करना होगा? देखो, सबसे पहले चीज इसका मतलब है कि सबसे पहले चीज आपको इम्प्रूव योर राइटिंग, जो आपकी हैंड राइटिंग है उसको आपको ठीक करना है साथी, है ना। बोर्ड एग्जाम के अंदर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए साथी, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। ये एंड समझ जाना, ए एंड। तो नीट एंड क्लीन आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। अब सर वो कैसे होगी? सर देखो, हम तो क्या है लिख तो देते हैं, लेकिन सर हो सकता है कि हम लिखते लिखते सर ऐसे ऊपर लेवल पे चले जाते हैं कि सर हिंदी में लिखते हैं सर, तो ये गलती हो जाती है, लाइन टू लाइन नहीं लिख पाते। देखो मैं आपको बता दूं, राइटिंग के कुछ टिप्स है, अगर आपको लगे कि सर ऐसा होना चाहिए तो आप बिल्कुल इंप्रूव कर सकते हैं। देखो जो भी पेपर हो गए हैं, ठीक है, अगर अब होने वाले तो उनका ध्यान रखना। देखो ये आपकी एग्जाम की कॉपी है, इस प्रकार से आती है, ठीक है, लाइन, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर आपको लिखना है विजय, तो आप या तो एक चीज तो ऐसे लिख दोगे, यहाँ पर ये लिख दिया। एक तरीका है आपको लिखने का, आप यहाँ पर इसको टच करेंगे, इसको टच करेंगे, ये वी लिखा, ये वी बनाया आपने, इसकी सीमित दूरी मात्रा ये करके ये कर दिया। एक तरीका ये है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। तो राइटिंग का आपको ध्यान रखना है। एक चीज आपको, जो भी आप आंसर लिखो तो उसमें थोड़ा आपको धीरज रखना है, सही तरीके से आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने ये लिख के अब इसको काट दिया ऐसे या ऐसे कर दिया। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपने सुना होगा, है ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन साथियों। एग्जामिनर अगर आपकी नोटबुक चेक कर रहा है, आपने सही तरीके से सही क्रम में लिखा है तो यू आर गुड। बट अगर आपने स्टार्टिंग में ही अगर गलत कर दिया, उसमें नोटबुक में कुछ गलतियां कर दी, आपने उसको ऐसे हाईलाइट कर दिया, गलतियों को ऐसे दिखा दिया, तो वो होगा कि उसके माइंड में बन जाए कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट नर्वस है या फिर गलत आंसर लिख रहा है, तो हो सकता है कि आपको भी वो हार्डली चेक करे। तो आपको सिंपल तरीके से डरना नहीं है, जो आपको आंसर आता है उसको नीट एंड क्लीन तरीके से आपको लिख के आना है। हैंड राइटिंग खराब है तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हो, कैसे? लिख लिख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 2-3 बार लिखोगे, घर पर बैठकर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, आपकी इंप्रूव हो जाएगी 100%, ठीक है। तो सेकंड चीज की अपन बात करें, उत्तर को सही क्रम में लिखे। जो आप आंसर लिख के आओगे उसको सही क्रम में आपको लिख के आना है। सही क्रम में कैसे लिख के आओगे सर, बता दो एक बार थोड़ा। देखो, मान लो आपसे जो आंसर पूछा है कि मान लो आपके बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लिया, बायोटेक्नोलॉजी के क्या उपयोग है एग्रीकल्चर में, ये पूछ लिया, तो आपको सीधे सीधे इसके पॉइंट लिख के आने हैं कि एग्रीकल्चर में इसके क्या उपयोग है, ठीक है, वो लिख के आने। अब हो सकता है कि एक बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग के बारे में पूछा, और हो सकता है कि आप लिख रहे हो बायोटेक्नोलॉजी का इतिहास, एक साथ ही इतिहास लिखने बैठ गया यहाँ पर, और 3-4 पन्नों का इतिहास लिख दिया यहाँ पर, उसके बाद में इसकी इंपोर्टेंस जो पूछा है वो तो लिखा ही नहीं आपने। तो एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है वो आपको वहां पर लिखना है, सही क्रम में लिखना है। मतलब सोच के आपको जो आंसर आता है, आपको लगे कि बेटर आंसर है, वो आंसर आपको नोटबुक में लिखना है, आंसर शीट में लिखना है, ज्यादा गलतियां नहीं करनी, डरना नहीं है, बस सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में अपर लेवल का होना चाहिए, और खुद पर विश्वास रखे। 100% आप टॉप करेंगे, बेटर आपकी परसेंटेज बनेगी, विश्वास दिलाता हूं मैं आपको। अगर आपको लगता है कि सर ऐसा ही होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथियों, 100% ऐसा ही होगा, ठीक है।
उत्तर लिखने की शैली, ठीक है, जो आप आंसर लिख रहे हो वो कौन से क्रम में लिख रहे हो साथियों, वो भी मैटर करता है। सर कैसे, देखो यहाँ पर मान लो कि फॉर एग्जांपल यहाँ से क्वेश्चन 1 स्टार्ट होता है और क्वेश्चन 10 तक है फॉर एग्जांपल। अब या तो आप क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे, पहले सेकंड थर्ड दूसरा चौथा पांचवा जो भी आप करेंगे, और या एक होता है कि पहले क्वेश्चन 10 करेंगे, क्वेश्चन 12 करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन 5 करेंगे। तो वो उसकी शैली, उसका क्रम है, वो भी यहाँ पर मैटर करता है कि आप उसमें भी अगर आपको आता है लाइन टू लाइन क्रम वाइज आता है, टाइम तो कम पड़ने वाला नहीं है। अगर आप धीरे लिखते हैं तो हो सकता है। बाकी आप क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करिए अगर आपको आता है कंप्लीट चीजें, और क्वेश्चन 10 तक करिए। अगर आपको क्वेश्चन 1 नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन 10 को भी आप पहले कर सकते हो कि क्वेश्चन 10 करूंगा, क्वेश्चन 9 करूंगा, कोई बात नहीं, आप बड़े क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट कर सकते हो। और एक ही पेन आपको यूज करना है ना। ब्लू पेन, बॉल पेन आपको यूज करना है, जेल पेन आपको यूज नहीं करना। जेल पेन आफ्टर लिखने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ उसकी इंक जो है फैल जाती है, आपकी नोटबुक ठीक नहीं लगेगी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको गलती नहीं करनी, डरना नहीं है, बस सिंपल तरीके से आपको आंसर लिख के आने हैं, ये चीज आपको ठीक करनी है। उसके बाद है आरेख, मतलब जो आपका कोई भी टेबल बनाए या कोई भी डायग्राम बनाए, आप उसका उपयोग करना है, डायग्राम का या टेबल का आपको उपयोग करना है। मान लो कि फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में वहां पर डायग्राम पूछा है आपको, तो डायग्राम आपको लिख के आना है, वहां पर बना के आना है। पहले डायग्राम बनाओगे आप, ये डायग्राम आपने बना दिया। मान लो फॉर एग्जांपल ग्रास होपर का डायग्राम आपसे पूछा है कि ग्रास होपर का आप डायग्राम लिखिए, तो आपने ग्रास होपर के बारे में ये यहाँ से लिख दिया, ये बना दिया डायग्राम, ठीक है, ये बना दिया ग्रास होपर का डायग्राम। तो डायग्राम आपको बना के आना है, फिर इसके पार्ट्स के बारे में आपको लिखना है जितना आप जानते हो अच्छे तरीके से, फिर उन पार्ट्स को आप एक्सप्लेन करके आओगे बेटर तरीके से, जितना आपको क्वेश्चन में पूछा है उतना आपको लिख के आना है। तो डायग्राम जहां पर पूछे डायग्राम आपको लिख के आना है। मान लो कि कहीं पर डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों के बीच में अंतर पूछ रहा है, तो बढ़िया टेबल बना के आप लिख के आओ। बढ़िया आपको क्या करना है, जो स्केल है वो आपको लेके जाना है, और प्रॉपर लाइनिंग के साथ में आपको नोटबुक में वहां पर आंसर में करके आना है, ठीक है। घबराहट नहीं होनी कि ये गलत हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, इतना नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिविटी के साथ में आपको अच्छे से डायग्राम बना के आना है साथियों, ठीक है। डायग्राम बनाने में कोई गलती, कोई काटापीसी नहीं करनी। आप अगर चाहते हो कि सर एक बार डायग्राम की प्रैक्टिस, तो आपको नोटबुक के पीछे पेन से या पेंसिल से बना के एक बार इरेज कर सकते हो उसको वापस बना के। वो डायग्राम आप पेंसिल से बना के हो, कोई दिक्कत नहीं, इरेजर लेके जाओ, गलती होती है उसको इरेज करके वापस आप ठीक कर दो, ठीक है। ये काम आपको करना है। उसके बाद है जो आपका क्वेश्चन है, जो आप सोल्व कर रहे हो, उसकी लेंथ, कि हो सकता है कि एग्जामिनर ने आपको 100 से 150 वर्ड्स के लिए बोला है, तो उसी लाइन में आपको लिख के आना है, उसी लाइन में आपको लिख के आना है साथियों। उससे ज्यादा नहीं लिखना आपको, जितना पूछा है उतना ही आपको लिख के आना है, बस जितना पूछा है उतना ही आपको लिख के आना है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन को नहीं करना, ठीक है। कि मान लो 100 से 150 वर्ड्स में पूछा है और आपने यहाँ पर 500 वर्ड्स लिख दिए, तो इतना आपको ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना। हाँ, हो सकता है कि अगर 150 वर्ड्स के लिए बोला है, क्वेश्चन लंबा है, अगर आपके 200 वर्ड्स भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है, इतना कर सकते हो। अगर पूरा एक्सप्लेन, अगर मान लो उसने 150 वर्ड की समय सीमा दी है क्वेश्चन के अंदर, मान लो कि 150 वर्ड आपको कंप्लीट आंसर करना है, लेकिन जो आंसर है वो काफी लेंथी है और आपको लगता है कि 250 वर्ड्स में होगा, तो आपको करके आना है, कोई बात नहीं, कंप्लीट करके आना है, बढ़िया एक्सप्लेन करके आना है। ऐसा नहीं कि जो वर्ड्स की लिमिट है वहीं पर, हाँ हो सकता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है और 2 लाइन में आपको आंसर देना है और आप 8 लाइन लिख के आ रहे हो, तो ये इस तरीके से गलत हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप एक्सप्लेन करके आ सकते हो, कोई बात नहीं, आंसर शीट काफी बड़ी रहती। तो इस प्रकार से अगर आपके पास टाइम रहे तो आप एक्सप्लेन करके आओ, अगर नहीं है, इनफ है कि इतने में आंसर आ रहा है, तो उतने में ही आपको उसको सोल्व करके आना है, ठीक है साथियों। तो ये चीज आपको एक करनी है। दूसरी चीज, समय का सही प्रबंधन, देखो टाइम का मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, है ना। कुछ साथी क्या करते हैं कि आंसर्स को सोचते रहते हैं एग्जाम के अंदर बैठे बैठे कि इसमें क्या करूं क्या करूं, फिर टाइम थोड़ा नजदीक आता है तो वो फास्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। फास्ट लिखोगे तो राइटिंग खराब होगी आप लोगों की, हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कुछ गलत लिख दो। फिर आपको जो मैंने बताया कि गलतियों को आपको हाईलाइट नहीं करना, आप ऐसे हाईलाइट करके आ जाओ कि ये गलत हो गया, दोबारा करूंगा, पेज में काट दिया आपने, यहाँ पर करूंगा। तो इस प्रकार से हो सकता है कि आपका जो इंप्रेशन हो, आपके जो मार्क्स हो, वो काट लिए जाए साथी, ठीक है। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी, स्टार्टिंग से जैसा आपको आता है सही तरीके से वो आपको करना है। चीटिंग के भरोसे नहीं रहना। एग्जाम में कुछ साथी रहते हैं कि मैं चीटिंग कर लूं, वहां पर कोई हेल्प मिल जाएगी, मिलती है या नहीं मिलती, आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, सही तरीके से आपको वहां पर सोल्व करके लिख के आना है,
ठीक है, तो ये कुछ हैक्स है, कुछ टिप्स है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है साथियों। ठीक है, उसके बाद है अनुशासन और आत्मविश्वास बनाए। देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है, मैंने पहले ही कहा था, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, इसके बिना आप टॉप नहीं कर सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आप लोगों पर होना चाहिए, खुद पर होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है वही राइट आंसर है, जो मैं लिख रहा हूँ वही करेक्ट आंसर है। राइटिंग से आप अच्छे लिख के आओ अच्छे तरीके से, ठीक है ना, तो वो आप करके आओगे तो अगर आप में कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप बेटर तरीके से लिख के आओगे, घबराहट नहीं होगी, एग्जाम में डर नहीं लगेगा और 100% आप टॉप करोगे। ठीक है साथियों, तो जितने भी साथी है जो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस की तरफ से आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा हो, आप अच्छे नंबर हासिल करें और लाइफ में उन ऊंचाइयों तक आप पहुंचे जहां पर आप जाना चाहते हैं। तो अगर आपको लगे कि सर आपने बिल्कुल सही टिप्स दी है और ऐसे हमें टिप्स देते रहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।